नमस्कार साथियों। तो आज है 16 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुडको के बारे में। देखिए, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 1.02% तेजी के साथ। चलो बहुत बढ़िया, इस बार कंपनी की रिजल्ट भी वैसे पहले से बेटर हुआ है। अच्छा, आज देखिए कंपनी की सीएमडी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया, बहुत वाइटल है, जो कि कल शेयर को ऊपर की तरफ मूव करवा सकता है। हुडको इन टॉक विथ ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन टू रेज 1 बिलियन USD, $1 बिलियन बाई मार्च। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ नीचे आर्टिकल पढ़ के, जस्ट अ मिनट। ये आज ही की एकदम मतलब लेटेस्ट अपडेट है शाम की। स्टेट ओन इंफ्रा फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन मतलब हुडको इज इन टॉक विथ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब दुनिया भर की जो बड़े बड़े डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ बातचीत कर रहा है। बातचीत क्यों कर रहा है? इंक्लूडिंग एबीडी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मोबिलाइज 1 बिलियन USD टू फंड इंफ्रा प्रोजेक्ट इन द कंट्री। देखिए, हुडको काम क्या करता है? हुडको ये काम करता है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग करता है, कंपनीज को फंडिंग करता है। मान लीजिए कि एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, इसको अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, ठीक, तो ये पहुंच गया हुडको के पास। हुडको क्या करेगा? फंडिंग करेगा, कंपनी को पैसा देगा, बदले में ब्याज लेगा। अब हुडको के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। अब सोचिए जरा, हुडको के पास भी पैसा होना चाहिए, तो हुडको को यहाँ पे पैसा कौन देगा? जो उससे भी ऊपर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बड़े लेवल की बैंक है वो देगा। तो जिसके कारण हुडको ने जो दुनिया भर की मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया कि भाई आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करना है, कुछ पैसा दीजिए, मतलब फंड रेस करने का, सिंपल भाषा में फंड रेस करने का प्लान है। कब तक होगा? मार्च तक, मार्च 2026 तक का प्लान है, लगभग $1 बिलियन की फंड रेस करने का, ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कि पिछले साल जून जुलाई के बाद से लेके अभी तक शेयर में कोई एज सच बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। देखिए जुलाई के बाद से गिरावट तो हुआ ही है अलग से, उसके बाद शेयर पिछले एक साल या ईयर टिल डेट आप कह सकते हो एक सडन लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ गिरावट होता भी है तो लगभग कोई 200 210 के अराउंड सपोर्ट, ऊपर की तरफ शेयर में कोई बहुत बड़ा रिकवर हो भी रहा है तो कभी 245 तो कभी 250, बस इस रेंज के भीतर ही शेयर फंस गया, ठीक है। तो 250 का लेवल जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक आई थिंक शेयर में कंसोलिडेशन करेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली पीएसयू सेक्टर में भी एक अच्छा रिकवरी होने की आवश्यकता है, जो कि होने का पूरा पूरा चांस भी है। बहुत लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई पिछले एक साल से ये भी आप देखिए, रेलवेज, पावर, बहुत बड़े बड़े सेक्टर, अच्छे अच्छे सेक्टर जो 2022 23 24 में इतना बढ़िया रिकवर किया था वो चला नहीं है। और देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि जब लोग डरा हुआ है तब आपको ग्रीडी होना चाहिए, है कि नहीं? और आज सिचुएशन वैसा ही है, बट लोग यहाँ पे फियर होके भाग रहा है। अच्छा आ जाइए, अगले शेयर है ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। भाई कंपनी छोटे कंपनी है बट तगड़ा कंपनी, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आप लोग को कहूंगा कि देखिए इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, थोड़ा सा स्टडी कर लेना। छोटे कंपनी है, रिस्की कंपनी है, सब कुछ सही है, बट एक नंबर कंपनी। अच्छा यहाँ पे पहले आप देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि कंपनी बोनस इश्यू किया था 5:1 रेशियो में। ब्रेकडाउन भी समझाता हूँ। इसका एक डेट देखते देखते नजदीक आ चुका है, कब? 18 नवंबर के दिन, तो मतलब रफली आपके हाथ में एक दिन बाकी है। एक दिन मतलब कल 17 तारीख अगर आपने उठाया तो ये आप एलिजिबल बन पाएंगे ये बोनस पाने के लिए। सो क्लियर। सो कल दोस्तों इस कंपनी की शेयर को नजर रखना, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 6 महीनों पे 1000% की रिटर्न दिया। बट ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीने नहीं, लगभग वही 3 हफ्तों से शेयर एग्जैक्टली फ्लैट है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। सीरियसली इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। 5,000 के ऊपर शेयर स्टॉक। अब देखिए छोटे कंपनी है तो ऑब्वियसली रिस्की है, बट कंपनी की बिजनेस मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक। इसका नाम जैसा इसका बिजनेस भी वैसा ही, ऑटो राइडर। जी हाँ, परफेक्ट नाम, परफेक्ट बिजनेस। थोड़ा बहुत स्टडी जरूर करना, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। अच्छा उसके बाद देखिए आ जाइए गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियलिटी सेक्टर की कंपनी है। आज इसके ऊपर भी कुछ अपडेट आया। जो गोदरेज प्रॉपर्टीज की आई थिंक इस पर रिजल्ट, हाँ रिजल्ट रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा वीकनेस था, मतलब ड्रॉप हुआ, अदरवाइज मार्जिन एक्सपैंड होने के कारण प्रॉफिट बच गया है, प्रॉफिट ग्रोथ रख दिया, ठीक है। सो आज न्यूज क्या है देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज टू लॉन्च प्रॉपर्टीज वर्थ 22,000 करोड़ फॉर सेल सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 26 के लिए। 22,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज लॉन्च कराए इसको बेचने के लिए। सो कंपनी की बिजनेस तो ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ेगा ही।
लेट्स सी कैसा सेल्स होता है। और भारत जैसे देशों में देखेंगे, देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी महंगा चिपकाओ, मतलब मीडियोकर कुछ चिपकाओ, सस्ता चिपकाओ, सब बिकता है भारत में। यही मैं कहूँगा खासियत है भारत की, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मतलब इस चीज़ को इग्नोर करता है। जो लोग कहते हैं ना भारत की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इसका जैसे कि डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारे एडवांटेज भी है कि भाई यहाँ पे ना, मैं आपको इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए, यहाँ पे लोग जो है ना, 10 रुपए की पानी की बोतल पीने वाला लोग भी आपको दिख जाएगा। देखिए ना, आप खुद ही सोचिए ना, 100 रुपए पानी की बोतल पीने वाला भी लोग दिखेगा, 1000 रुपए पानी की बोतल पीने वाला भी लोग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लोग हैं, कुछ भी बेचो वो बिक जाएगा आराम से। अच्छा, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को नजर रखना, आई थिंक इसकी जो सेल्स है काफी सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी, ड्रोन मैन्युफैक्चरर, इसके ऊपर एक अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए, आइडिया फॉर्ज विन 100 करोड़ इंडियन आर्मी ऑर्डर फॉर एडवांस टैक्टिकल ड्रोन। आइडिया फॉर्ज या पारस डिफेंस की खास बात क्या मालूम है, ये ड्रोन तो बनाता ही है, उसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाता है, मतलब जो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, सो रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से 100 करोड़ की ऑर्डर मिला है कंपनी को। अब देखना होगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है, बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि आइडिया फॉर्ज एक लॉस मेकिंग कंपनी आज एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे कि Q2 भी कंपनी की लॉस काफ़ी बढ़ गया, वो भी 19 साढ़े 19 करोड़ की नुकसान हुआ, 42% के आसपास बढ़ गया। इवन कंपनी की जो मार्जिन है वो और ख़राब हो गया, 30% और बेकार हो गया, ठीक है। रेवेन्यू में वाली इस बार थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ रखा है। और ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर जब बाजार में लिस्ट हुआ था 1300 रुपये के आसपास, वहाँ से गिरते गिरते आज बहुत नीचे आ चुका है आइडिया फॉर्ज, 450 की रेंज पे आ चुका है। लेट्स सी आगे कैसा क्या करता है कंपनी। जब तक ना देखिए लॉस से प्रॉफिट बन जाए, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाए, तब तक आई थिंक इसमें कोई मतलब सॉलिड रिकवरी या सॉलिड गेनिंग होने का चांस बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट चलिए बात करेंगे कुछ आईपीओ की जीएमपी। देखिए, गलाट स्टील 7% का प्रीमियम, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी 16 साढ़े 16% की प्रीमियम, कैपिलरी टेक्नोलॉजी वही 4% का अराउंड प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, टेनेको क्लीन ईयर 30% का प्रीमियम, फिजिक वाला 7 साढ़े 7% का अराउंड प्रीमियम। अच्छा, वर्कमेट कोड टू क्लाउड 43% का अराउंड प्रीमियम चल रहा है। बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मतलब अगले वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत वाइटल है कल के लिए, बहुत सारे सॉलिड सॉलिड अपडेट दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा सुबह बाजार ओपन होने से पहले, बस देख लेना एक बार जरूर चैनल पे विजिट करके, ठीक है। तो जिस वजह से बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ना कुछ फॉर्मल अपडेट तो नहीं है, बट एक और शानदार चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, रिसेंटली जो डेटा प्रेजेंट किया गया है कंपनी की तरफ से, ये आपके जून, ये आपके सितंबर, ये आपके अक्टूबर, मतलब 1 मंथ की डेटा, अक्टूबर वाला, ठीक है, और सितंबर मतलब टोटल क्वार्टर की, और जून मतलब टोटल क्वार्टर की। सो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस की स्टेक कुछ ज़्यादा ही तेज गति से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि डीआईएस की स्टेक पिछले 1 मंथ पे ड्रॉप भी हुआ, चलो ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, बट साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो पब्लिक की स्टेक है वो रैपिड ड्रॉप हो रहा है, जो कि मैं कहूँगा बहुत सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है। पहले पब्लिक के पास कितना स्टेक था, 45-46% के आसपास, सिर्फ 3 क्वार्टर के भीतर भीतर कितना हो चुका, सॉरी 3 नहीं, 2 क्वार्टर के भीतर भीतर कितना हो चुका, 35%, 36%, तो लगभग 10% की स्टेक पिछले 6 महीनों पे घट गया है पब्लिक के पास से, हैंड चेंज हो गया। अब ये डेटा भी बता रहा है, जैसे कि आप देखिए आज से ठीक मार्च क्वार्टर के इन पे आप देखेंगे डेटा, कितना शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 32.5 लाख के ऊपर, आज कितना बचा है, वही 30,40,000 के अराउंड, ठीक है। तो मतलब जो इम्पेशंस वाले हैं वो निकल गया, और जो बड़े निवेशक है एफआईएस वगैरह वो लगातार एंट्री ले रहा है। और मैं कहूँगा देखिए, एक बड़े बैंक में अगर आप देखेंगे आज की डेट में, नॉर्मली जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में आपको मेजोरिटी स्टेक एफआईएस के दिख जाएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि बैंक अभी 80 से लेके 85 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ये बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसके पहले क्या हमने देखा था, 80 के लेवल पे
बार बार रिजेक्ट हो रहा था। पिछले 1 साल की मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए 80 के अराउंड बार बार रिजेक्ट हुआ था, अब 80 के ऊपर पहुंच गया ना इतने महीनों बाद, इतने कह सकते हैं 1 डेढ़ साल बाद। तो भी शेयर यहाँ पे थोड़ा सा अगर बेस बना लिया तो फर्दर ऊपर रीगन होगा। इवन कारोबार भी बैक टू बैक अच्छा हो रहा है। देखिए लास्ट डे 45% को डिलीवरी रेट हुआ है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी, एनएचपीसी के ऊपर आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर की बहुत सारा कमेंट आया था। अब एनएचपीसी की शेयर सबसे पहले मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, सबसे वाइटल लेवल 85 से लेके 90, पता होगा आपको। इसके पहले आपको मैं बार बार कहा था कि 90 की ऊपर जब तक ना शेयर स्टे कर जाए, मतलब होल्ड कर जाए, इसको क्रॉस कर, तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन ये चलता रहेगा। अच्छा नीचे की तरफ ये भी फैक्ट है कि एनएचपीसी की शेयर जब तक 80 के ऊपर है तब तक सेफ है। अच्छा एनएचपीसी के ऊपर भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, बस देखते जाइए। मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, जहां पे टाइम देना चाहिए ना वहां पे टाइम दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जहां पे टाइम देना चाहिए वहां पे टाइम दीजिए, अदरवाइज फ्यूचर में जब आप रिग्रेट करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं रिग्रेट के अलावा, ठीक है। जब शेयर चल बसेगा तो आप रिग्रेट के अलावा, रिग्रेशन के अलावा कुछ कर नहीं सकते, और उस समय माथा पीटने से कुछ फायदा नहीं है, रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। जहां पे पेशेंस रखो वहां पे पेशेंस रखिए, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआईज भरना शुरू कर दिया अपना झोली, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, डीएस ने भी बाई कर रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको। और बेच रहा है कौन, अभी में से कोई बेचा है, रिटेल इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 40.5 लाख के ऊपर था, आज 36 लाख पे पहुंच चुका है, ठीक है। मैं कहूंगा ठीक है, एक तरफ तो सही भी है, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जितना ये सब छोटको मोटको इन्वेस्टर्स भागेगा, उतना ही बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स निवेश करेगा, उतना ही शेयर स्टेबल रहेगा। और लास्ट डे कारोबार भी सही है, लगभग 1 डेढ़ करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी आपको समझ आ रहा है, 65% के आसपास देखने को मिल गया, ठीक है। सो बाकी डिसीजन आपका है। अच्छा एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए एनटीपीसी निफ्टी 50 की शेयर है, एनटीपीसी को आज एक शानदार अपडेट है। देखिए एनटीपीसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कैपेसिटी टू रेंज 700 से लेके 1600 मेगावाट, कंपनी आइडेंटिफाइंग लोकेशन। तो कंपनी यहाँ पे कुछ बड़ा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आज कंपनी की तरफ से कहा गया, सीनियर कंपनी ऑफिशियल की तरफ से ये स्टेटमेंट। स्टेट ओन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर एनटीपीसी प्लान टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ 700 मेगावाट, 1000 मेगावाट एंड 1600 मेगावाट कैपेसिटी अक्रॉस वेरियस लोकेशन इन द कंट्री। तो लोकेशन अभी ढूंढ रहा है, वहां पे बहुत ही जल्द प्लांट सेट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और इस बार अगर हम बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस वीक था, वो अब देखिए ये मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ा चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज इस बार भारत में वर्षा मतलब आपके मॉनसून थोड़ा सा टाइम से जल्दी आया, तो जिस वजह से हमने देखा कि पावर की डिमांड थोड़ा सा वीक था, इस बार थोड़ा सा कम था, ठीक है। सो ये कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, अदानी टाटा मोस्टली कंपनी की थोड़ा सा वीक रिजल्ट आया। सो लेट्स से आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी को दोस्तों कल भी नजर रखना। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।